वक्त हैं। आज हम लोग का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में विराजमान हैं और काशी में इन्होंने चतुर्मास किया महाराज जी का। और हम सब काशीवासियों का, प्रदेशवासियों का, हम सब का, उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य है कि इतने बड़े संत हम लोगों के बीच में यहाँ पधारे हैं, शंकराचार्य कांची कामकोटि के, जिनके द्वारा समाज में तमाम ऐसी चीज़ें हैं, समाज सेवा से लेकर मेडिकल हेल्थ, जो आपको जानकारी होगी शंकर नेत्रालय, वो आपके ही पूरे ट्रस्ट से चलता है, वहाँ से कांची से। और आप जहाँ आप हम सब लोग भगवान वेंकटेश का दर्शन करते हैं, वो स्थान भी पूरी तरीके से आपके ही उससे चीज़ों वहाँ से चलाया जाता है। हम सब लोग इनका दर्शन पाके धन्य हैं और निश्चित तौर से आज ये हमारी लखनऊ की धरती भी, काशी से चलकर यहाँ आए, लखनऊ की धरती भी पवित्र है और निश्चित ऐसे महान संत को हम लोग नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। इसके साथ ही राहुल जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस जो है वो धर्म की तरफ झुकाव दिखा रहा है। नहीं, धर्म आपने देखा होगा, पहले भी कमलनाथ जी ने राम मंदिर के बारे में कहा ना कि पूरी वहाँ पूजा प्रारंभ किसने कराई, किसने राम मंदिर का वहाँ पर पूजा स्नान शुरू कराया। तो ये धर्म के प्रति हमारी शुरू से धार्मिक आस्था रही है, सनातन धर्मी है हम लोग। पर ये सनातन धर्म सबका सम्मान करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग का सम्मान करता है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज सनातन धर्म में हम सब लोग यहाँ पैदा हुए हैं और सनातन धर्म के जो रक्षक हैं हमारे, उनका आशीर्वाद लेने आए। राहुल जी हमेशा, आज के चुनाव में नहीं, पहले भी मानसरोवर वो दर्शन कराए, उसके केदार जी, वो मुझे लगता है शायद वो इधर बीच, मुझे लगता है कि चौथी या पांचवी उनकी यात्रा है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगातार उनका आगमन हुआ है और वो शिव भक्त हैं और इन लोगों की तरह दिखावटी धार्मिक नहीं है कि चुनाव आता है तो धर्म की बात करते हैं। बाकी आप सब कभी भी उठाकर देखेंगे, ये हमेशा उस तरह की बात करते हैं। हम सब लोग कांग्रेस के, मैं समझता हूँ कि सोच और उस तरीके से है, जो हमारा काम करने का तरीका है या धर्म से, वो हमारा निरंतर लगाव है। इंदिरा जी को आप देखेंगे, वो हमेशा जो धर्म के प्रति उनका झुकाव रहता था, राजीव जी का रहता था। तो हमेशा हम सब लोग धर्म को मानते हैं, हम सब लोग सनातन धर्मी हैं। जनेऊ कोट के ऊपर जनेऊ वो पहनते हैं, हम जनेऊ अंदर पहनते हैं। ये देखो जनेऊ है ना, ये धारणा, ये हमारे अंदर, ये ऐसा धारण करके चलते, दिखावा नहीं है हमारा। इनकी तो दिखावटी नहीं करते हैं हम लोग जो है वो अंदर से, दिल से, मन से हैं और वो हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानते हैं। इनकी तरह दिखावा नहीं करते और इनकी तरह हम कपड़े पहनकर गंगा जी में स्नान नहीं करते। हम गंगा स्नान करते हैं तो कपड़ा उतार के स्नान करते हैं, ठीक है। हम सब लोग उस तरीके के लोग हैं, इनकी तरह दिखावा काम नहीं करते। इसके साथ ही अखिलेश यादव इसमें कि कांग्रेस जो है वो बहुत चालाक है, लोगों को उससे समझ के चलना चाहिए। हालांकि उन्होंने राशन को लेकर के भी ये बात कही कि राशन वितरण नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से भी दूर है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। देखिए, उनका अपना काम करने का तरीका है, अपना काम करते हैं। हम अपने काम में विश्वास करते हैं, बोलने में विश्वास नहीं करते और उनकी अपनी सोच है, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अपनी बात बोल रहे हैं जाकर। मैं तो पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश में उनका कोई आधार नहीं है, उनको नहीं लड़ना चाहिए था। आज उनके प्रत्याशी भाग रहे हैं, आप उठाकर देखोगे, कभी वो भाजपा के साथ भाग जाते हैं, कभी वो भाजपा जीता हुआ विधायक भाजपा के साथ चला जाता है। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि उनके जो वहां पर जो आधार नहीं है, उनको वहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का सहयोग और साथ देना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, बेदी ने ये बात कही कि मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को स्पष्ट करना होगा कि पैसा कहां से आए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि नैतिक और राजनीतिक आधार, इसके राजनीतिक और नैतिक पहलू, उनको दोनों का ही उत्तर देना होगा। ये सब पूरी तरीके से भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा जहां चुनाव हो रहा है, राजस्थान में भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़ रहे हैं, अन्य जगह भी छापे पड़ रहे हैं। तो चुनाव में उनको ईडी याद आती है, छापा याद आता, महादेव ऐप आता है, उसके पहले क्यों नहीं किया? अगर जानकारी थी तो चुनाव के पहले करना चाहिए था। तो चुनाव के केवल दृष्टिकोण से चुनाव में फायदा लेने के लिए वो ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल और रहेगा, अरविंद केजरीवाल ने भी कल एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक ही तरह से काम कर रही है दोनों। अब वो देखिए, अरविंद केजरीवाल तो मैं जानता हूं पहले से भी वो पूरी तरीके से भाजपा से मिले हुए थे। जब 2014 में बनारस चुनाव लड़ने आए तो भी वो सेटिंग गेटिंग के तहत ही आए थे। तो वो भी मैं जहां